एक दिन अंजलि अपनी बहन के साथ पिकनिक मनाने जाती है। तभी उन्हें एक नदी दिखाई देती है। देखो पायल, नदी में कितनी सारी मछलियां हैं। चलो कुछ मछलियों को पकड़ते हैं, फिर हम दोनों मजे से उन्हें भून कर खाएंगे। अंजलि, तब तो बड़ा मजा आएगा। तो नदी से मछलियां पकड़ ले, तब तक मैं पेड़ों से फल तोड़ कर लाती हूँ। थोड़ी देर के बाद दोनों बहनें ढेर सारी मछलियां और फल इकट्ठा करके उन्हें लाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आकर पेड़ों की कटाई करने लगते हैं। ये देख अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। अरे, तुम लोग इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? हमारी मर्जी, हम जो चाहें वह करें। तुम हमसे सवाल जवाब करने वाली कौन होती हो? देखो, इस तरह पेड़ों को काटना गलत बात है। पेड़ों से हमारी पृथ्वी का वातावरण संतुलित में रहता है और समय पर बारिश होती है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन और ढेर सारे फल मिलते हैं। तुम्हारे जैसे बुरे लोग पेड़ों को काटकर हरे भरे जंगलों को उजाड़ देते हैं। इस वजह से जंगल में रहने वाले बेचारे जानवर बेघर होकर यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। ये दोनों लड़कियां तो बहुत बदमाश दिख रही हैं। इनका लंबा चौड़ा भाषण सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मेरी बात कान खोलकर सुनो लड़कियों, हम दोनों बहुत ही खतरनाक आदमी हैं। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना इन पेड़ों के साथ साथ हम तुम्हें भी काट कर मार देंगे। लेकिन अंजलि और पायल उनसे नहीं डरते, अपनी बात पर अड़े रहते हैं। ये देख उन दोनों आदमियों को बहुत गुस्सा आता है। चलो पहले इन दोनों लड़कियों को जान से मार देते हैं, उसके बाद आराम से पेड़ काटकर यहाँ से ले जाएंगे। फिर वो आदमी कुल्हाड़ी से उन दोनों बहनों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक तीर उस आदमी के हाथ में आकर लग जाता है और उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं अपने तीरों से तुम्हारे सीनों को छलनी कर दूंगी। राजकुमारी की धमकी सुनकर वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। तुम दोनों लड़कियाँ बहुत अच्छी हो। तुम्हारे मन में जंगल और प्रकृति के प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद राजकुमारी से विदा लेकर दोनों बहनें वहां से अपने घर चली जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों आदमी राजकुमारी से बदला लेने का मन बना लेते हैं। हमें उस राजकुमारी को जान से मारना होगा, वरना उसके जिंदा रहते हम जंगल के पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते। तुम ठीक कहते हो। हमें आज रात ही उस राजकुमारी को मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर रात होते ही वो दोनों आदमी राजकुमारी के घर पहुंच जाते हैं। अरे, ये तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तो जंगल में रहने वाली मामूली सी गंवार लड़की अपने आप को राजकुमारी कहती है और हम दोनों को जान से मारने की धमकी दे रही थी। ये जंगल तेरे बाप का है क्या? फिर जा, आज मैं तेरा सर काटकर पेट से टांग दूंगा। इतना कहकर वो आदमी एक बड़ी सी तलवार निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ अंजलि और पायल आ जाते हैं। आप फिक्र मत करिए राजकुमारी जी, हम दोनों के रहते आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे बेवकूफ लड़कियों, तुम दोनों राजकुमारी को बचाने नहीं खुद मरने आई हो। पिछली बार तुम दोनों मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन आज मैं इस राजकुमारी के साथ साथ तुम दोनों का भी सर काटकर पेड़ से टांग दूंगा। ये आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर पायल उन दोनों आदमियों के आंखों में एक स्प्रे छिड़क देती है, जिस वजह से उन दोनों की आंखें जलने लगती हैं। मर गए रे, मेरे आंखों में तो तेज जलन हो रही है, कोई मुझे पानी ला कर दो।
तभी मौका देखकर राजकुमारी शंख बजाकर अपने कबीले के लोगों को वहां बुला लेती है। फिर वो सभी लोग मिलकर उन दोनों आदमियों को रस्सियों से बांधकर नदी में फेंक देते हैं। अब ये जंगल पूरी तरह सुरक्षित है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम दोनों बहुत बहादुर हो। उसके बाद राजकुमारी उन दोनों बहनों को कुछ फल देती है। ये इस जंगल के जादुई फल हैं। इन्हें काटने पर इनके अंदर से सोने के सिक्के निकलेंगे। उन्हें बेचकर तुम दोनों मजे से अपनी जिंदगी जी सकते हो। इस तोहफे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोनों बहनें राजकुमारी से विदा लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।